Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And if you are preparing for RBI grade B, then it becomes very important to know about the subjects and the syllabus of each subject. So आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और यूँ कहिए न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन हम डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एबिलिटी के एग्जाम के अंदर आएंगे, उसके अंदर से सिलेबस आपका क्या रहेगा जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड वी विल मेक ए ब्रीफ एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर ऑल्सो. ओके, तो अब देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं. तो अगर हम फेज 1 देखते हैं तो फेज 1 के अंदर आप देख सकते हो कि टोटल 200 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. ठीक है, 200 के अंदर से 30 इंग्लिश, 60 लॉजिकल रीजनिंग, 80 जनरल अवेयरनेस एंड 30 क्वेश्चंस आर ऑफ न्यूमेरिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और यू कैन से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स का जो सेक्शन है उसके 30 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. अब लेवल की अगर मैं बात करूं तो लेवल आता है आपका मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. इजी क्वेश्चंस आरबीआई है, ऑब्वियसली इजी क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे एग्जाम के अंदर, तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. तो उसके लिए हम पहले देखते हैं सिलेबस. ओके, तो अगर बेटा सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आ रहा है आपके पास में, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पार्टनरशिप, देन टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, डाटा सफिशिएंसी, मेंसुरेशन, एवरेज, बोट एंड स्ट्रिंग. ओके, तो दिस इज द सिलेबस फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. अब यहाँ पे कुछ मैंने मार्क किया है, सर्कल मैंने क्यों किया है कि ये ऐसे टॉपिक है जिसके अंदर से आप ये कहिए कि अगर आपके जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपके सीधे 4 से 5 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे. ठीक है, इसके अलावा जो सब्जेक्ट है आपका सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, 2021 के अंदर इसके अंदर से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, अदरवाइज अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर आ जाते हैं फ्रीक्वेंटली. ठीक है, तो इसको भी आपने प्रिपेयर करना है अच्छे से. अब यहाँ पे देखिए अगर हम एनालिसिस करते हैं बेटा प्रीवियस ईयर का, तो 2021 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, 2021 मार्च में एग्जाम हुआ था, तो उसकी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आप देख सकते हो कि डाटा इंटरप्रिटेशन जिसके अंदर मिसिंग डाटा टेबल एग्जाम के अंदर आई हुई थी. मींस कि एक डाटा टेबल है और उस डाटा टेबल के अंदर से कुछ डाटा मिसिंग है, तो इस तरह से एक आपका डीआई एग्जाम के अंदर आई हुई थी और उस पर 5 क्वेश्चंस थे. मॉडरेट लेवल था इसका और ये कैलकुलेटिव थी. रीजन बीइंग कि जब मिसिंग टर्म वाली डीआई एग्जाम के अंदर आ जाती है थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है. दैट मीन्स कि कैलकुलेशन अगेन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, कि कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए सो दैट कि आप एग्जाम के अंदर टाइमली अपने एग्जाम को कंप्लीट कर सको. उसके बाद केस स्टडीज अगेन दिस इज डाटा इंटरप्रिटेशन पार्ट. डाटा इंटरप्रिटेशन, और इसमें होता क्या है, वैसे तो जब हम डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, पाई चार्ट, बार आ गया आपके पास में, लाइन चार्ट आ गया. ठीक है, तो इस तरह से हमारे माइंड में आता है. केसलेट इज अगेन ए टाइप ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन एंड इन केस ऑफ केसलेट होता क्या, आपके पास में एक पैराग्राफ गिवन होता है. ठीक है, अब उस पैराग्राफ के अंदर से आपको अपना डाटा पिक करना है और जैसे क्वेश्चंस गिवन होते हैं 4 to 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके अंदर एग्जाम के अंदर, तो वो आपको सारे के सारे उसके बेस पे सोल्व करने होते हैं. ओके, तो ये हो गया आपका केसलेट का पार्ट. तो इसके भी 5 क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे. इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे. कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन दैट मीन्स कि इसको हम ये कह सकते हैं दिस इज इनइक्वालिटी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे. इनइक्वालिटी मीन्स व्हाट, कंपैरिजन पे बेस्ड क्वेश्चन. दैट मीन्स कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आए हुए हैं देन आपके पास में 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन में होंगी. अब उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से आप आंसर फाइंड आउट करते हो, फिर उन दोनों को कंपेयर करते हो.
ओके तो एक तो ये वाली टाइप आ जाती है इनइक्वालिटी के अंदर जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा इनइक्वालिटी के अंदर से बेटा क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपके पास में क्वांटिटी 1 और आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन होगी, आपको उसका आंसर फाइंड आउट करना है। देन क्वांटिटी 2 अगेन आपके पास में स्टेटमेंट गिवन होगी, अब आपको उसका आंसर फाइंड आउट करना है। देन यू विल कंपेयर दीज टू क्वांटिटीज की दोनों में से क्वांटिटी 1 इज लेस देन और ग्रेटर देन और लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके तो वो होते हैं इनइक्वालिटी पे बेस्ड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए थे, तो ये टोटल 5 क्वेश्चंस थे। डन। अब इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी के एग्जाम के थे अंदर थे 3 क्वेश्चंस। ओके डाटा सफिशिएंसी के अंदर 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, इस तरह से आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्थमेटिक के टोटल 10 to 12 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर थे। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अर्थमेटिक मीन्स व्हाट, तो जो आपके अदर टॉपिक्स हैं लाइक आप ये कहिए कि बोट एंड स्ट्रीम हो गया आपका, ठीक है, टाइम एंड वर्क है, आपका प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, दैट मीन्स कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स। ओके तो वो आपके 10 to 12 क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे आप इसको ये कहिए कि जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक का पार्ट जो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन है बेटा, उनको भी आप अगर इसके अंदर इंक्लूड करो तो उस तरह से ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि प्रॉफिट लॉस के ही क्वेश्चन इनइक्वालिटी की फॉर्म में आ गए। ओके अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड शिफ्ट के। सेकेंड शिफ्ट का अगर हम एनालिसिस कर, दैट वाज ऑफ फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट। सेकेंड शिफ्ट के अंदर अगेन डाटा इंटरप्रिटेशन के 11 क्वेश्चंस थे, दैट मीन्स कि 2 DI आई हुई थी, वन वाज इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट एंड सेकेंड वाज इन द फॉर्म ऑफ कैसलेट। अब देखो कैसलेट आजकल ना काफी ज्यादा ट्रेंड में है, कैसलेट पे तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो आप लोग ना। कैसलेट का थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस है तो आप कर लोगे, अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, काफी एस्पिरेंट्स को होती है इसके अंदर प्रॉब्लम, तो इसके अंदर प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। ओके पाई चार्ट और टोटल 11 क्वेश्चंस थे। देन डाटा सफिशिएंसी के 6 क्वेश्चंस थे, बट इसमें क्या है कि 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे और कुछ 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। ओके उसके अलावा नंबर सीरीज के अंदर भी न्यू पैटर्न के 2 सेट आए हुए थे जिसके अंदर से 3 क्वेश्चंस थे, तो टोटल 6 क्वेश्चंस वर फ्रॉम नंबर सीरीज एंड द लेवल वाज डिफिकल्ट। ओके अब मिसलेनियस की अगर हम बात करें, दैट मीन्स कि अर्थमेटिक वाला जो सेक्शन है, तो अर्थमेटिक के अंदर से टोटल आपके 7 क्वेश्चन है। यहाँ पे 7 क्वेश्चन इसमें थे और इनका भी लेवल क्या था, डिफिकल्ट था। ओके अब मैंने आप लोगों को 2 टॉपिक्स बताए, कौन से, एक है डाटा सफिशिएंसी कह रही हूँ मैं और एक जगह पे कह रही हूँ इनइक्वालिटी। तो डाटा सफिशिएंसी और इनइक्वालिटी जब आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए प्रिपेयर करो, फॉर एग्जांपल आप टाइम एंड वर्क अपने कर रहे हो, तो टाइम एंड वर्क के अंदर से आपको प्रिपेयर करना कैसे है कि सबसे पहले आप कंसेप्ट क्लियर करोगे। ऑब्वियसली सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम 0 लेवल, ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। ओके जब आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये कहिए कि जैसा मर्जी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, डिफिकल्ट लेवल हो, नो इशू, आप उसको इजीली कर लोगे और आपको वो इजी लगेगा। बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, इन दैट केस आप नहीं कर पाओगे। सो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करना है। उसके बाद में उस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने जाना कैसे है, सबसे पहले हाँ जी पहले बेसिक क्लियर करोगे, उसके बाद में आपने हाई लेवल के क्वेश्चंस करने, देन डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन करने उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर से, उसके बाद में उसी टॉपिक के अंदर से आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस भी करने हैं। ओके तो इस तरह से आपने प्रिपेयर करना है। एक और चीज, आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं डायरेक्ट की बजाय, जैसे DIs काफी ज्यादा आजकल कॉमन है कि हाँ जी DIs आ रही है, तो वो DI अगेन आपकी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आ जाती है। जैसे कि आप ये कहिए कि टाइम एंड वर्क पे DI आ गई एग्जाम के अंदर, या पार्टनरशिप बेस्ड DI आ गई है एग्जाम के अंदर, टाइम एंड डिस्टेंस की DI आ गई है, तो आपका पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे आपने प्रिपेयर करना है। ओके अगेन गो ऑन द सिलेबस। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर से दोबारा से मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ कि अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा टॉपिक आपने कैसे प्रिपेयर करना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ DI डाटा इंटरप्रिटेशन, तो डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर से डाटा टेबल, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, कैसलेट
ओके सारा आपको प्रिपेयर करना है। ओके रडार चार्ट भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान रखना है आपने, क्योंकि कई बार उसमें से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। आप ये कह सकते हो कि वी कैन एक्सपेक्ट 10 to 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई बार क्या हो जाता है, एक कैसलेट आ गया और 2 वैसे DI आ गया आपकी। ओके अब दूसरा अगर हम बात करते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से भी जो इनइक्वालिटी, अभी मैंने देखो आपके पास 2 नाम लिए हैं, एक है इनइक्वालिटी ओके और दूसरा है बेटा डाटा सफिशिएंसी। तो आप ये कहिए कि ये दोनों टॉपिक नहीं है, टॉपिक नहीं है, दीज आर द टाइप्स। ओके अब इन टाइप्स के अंदर से आपकी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि अपने पास में आपने एक टॉपिक तैयार कर लिया है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ओके अब मिक्सचर एंड एलिगेशन पे आपका स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी ऑल्सो, ओके दैट मे बी इन डाटा सफिशिएंसी फॉर्म। तो आपको जब पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करना है तो सारा माइंड में रखना है कि साथ में उसकी DI भी प्रिपेयर करनी है। तो जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है तो उसके अंदर स्पेशली हमने इस बात का ध्यान रखा है कि बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करवा के आप लोगों के हाई लेवल तक, और उसके बाद में इवन DIs मैंने डिस्कस करी है उसके अंदर स्पेशली। ओके ये हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो क्वेश्चंस आते हैं तो मैं अभी क्या कह रही थी, इनइक्वालिटी, तो किस फॉर्म में आएंगे बेटा, इनइक्वालिटी की फॉर्म में। दैट मीन्स कि आपके पास में 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपको कंपेयर करने। ओके अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की, तो इनइक्वालिटी अगेन टाइप, डाटा सफिशिएंसी इज टाइप। अब दूसरा आ जाते हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज, सिंपल नंबर सीरीज मीन्स मिसिंग टर्म एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे रोंग टर्म्स, और इस बार जिस तरह से आपकी न्यू पैटर्न पे बेस्ड डाटा सीरीज जो आ रही है, नंबर सीरीज आ रही है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके अब देखिए अगर हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की, तो 2021 के अंदर था नहीं क्वेश्चन, बट इसके अंदर से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अप्रोक्सीमेशन की भी प्रैक्टिस कर लेना सर। ओके इसके अलावा ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं तो इनको प्रिपेयर नहीं करना, इनका मैंने आपको मेथड बता दिया बाकी टॉपिक्स का कि कैसे प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करना है, फर्स्ट स्टेप इज क्लियर योर कंसेप्ट्स। ओके उसके बाद में गो फॉर द हाई लेवल क्वेश्चंस एंड देन डू इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड डाटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। 4 तो ये पॉइंट हो गए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लास्ट के अंदर हमने उसके ऊपर बेस्ड DIs पे प्रैक्टिस करनी है। ओके DIs पे प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज आजकल जो DI है वो भी क्या आने लगी है आपकी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड DI एग्जाम के अंदर आने लगी है। ओके सो आई होप ये सारा आप लोगों को क्लियर हो गया है। अभी हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं बेटा, 4 बजे क्लास है आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिसके अंदर अभी हम स्टार्टिंग में इजी से शुरू करेंगे आप लोगों का, और धीरे धीरे आपको एक हाई लेवल तक लेके जाएंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी हम कवर करने की कोशिश करेंगे उसके अंदर। तो सभी ने उसको ज्वाइन करना है, लाइव क्लासेस हैं। ओके वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि RBI ग्रेड बी के लिए एक जो कंप्लीट कोर्स हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको अभी 7 डेज का फ्री ट्रायल मिल रहा है। सो आप अभी इसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन गेट 7 डेज फ्री ट्रायल। इसके अंदर आप देख सकते हो कि कैसे कैसे वीडियोस हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करी है प्रॉपर तरीके से, कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में हम कैसे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डाटा। इसके अलावा जो आपके GS के सेक्शन है तो उसको हमने कैसे प्रिपेयर करना है आप लोगों ने, तो आप एक बार पूरे का पूरा उसको चेक कर सकते हो फ्री ट्रायल के अंडर। ओके देन यू कैन गो फॉर इट फर्दर। क्लियर? सो सभी ने ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी ने इसको ज्वाइन करना है। सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट ऑन आवर वेबसाइट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। थैंक यू।